हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेसर क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या कहता है सीटेट 2022 से 23 के एग्ज़ाम किसका। सीटेट 2022 23 दिसंबर में जो होने वाला उसके लिए हम देखेंगे आज गणित शिक्षा शास्त्र यानी गणित के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। लगभग कुछ क्या 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा एवं दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके साथ भी जानकारी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके इनकी स्क्रीन पे ये देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, किसी विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कक्षाओं व किन किन दिनों को पढ़ाना है। और वह कहलाता क्या है? आगम विधि, खोज विधि, निगम विधि, इकाई विधि या फिर इकाई योजना विधि। तो याद रखिएगा दोस्तों, वह जो कहलाता है आपका ऑप्शन डी इकाई योजना विधि कहलाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? रेखा गणित, अंक गणित, सांख्यिकी या बीजगणित। याद रखिएगा जो इन सभी में सबसे पुराना है वह होता है सांख्यिकी गणित। कौन सा? सांख्यिकी गणित आपका सबसे पुराना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित है शिक्षण विधि है, प्रायोगिक विधि है या विश्लेषण व संश्लेषण विधि है, आगम निगम विधि है या फिर उपयुक्त सभी है। तो याद रखिएगा माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित का शिक्षण विधि है वह होता है आगम निगम विधि। कौन सा होता है? ऑप्शन सी होता है आगम निगम विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है, प्रायोगिक विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि, आगम निगम विधि, उपरोक्त सभी। तो आगम विधि और निगम विधि, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। निगम विधि, आगम विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि। तो याद रखिएगा रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में जो सर्वाधिक उपयुक्त होता है वह होता है आपका आगम विधि। कौन सा होता है? आगम विधि होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि 10 गणितिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुज। तो याद रखिएगा दर्श गीतिका नामक जो गणित की ग्रंथ की रचना की तो वो किया था आर्यभट्ट। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है, इनमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। तो याद रखना आपका सी सही आंसर हो जाएगा। विश्लेषण में पहले प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। अब अगला क्वेश्चन कहता है छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ज्ञान का, अवबोध का, कौशल का, ज्ञानोपयोग का। तो याद रखिएगा वह जो पूर्ति करता है वह होता है अवबोध पूर्ति। किसका करता है? अवबोध का पूर्ति करता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि छात्रवृत्ति तथा गोले में तुलना करता है वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वह अवबोध की पूर्ति करता है। किसका करता है? अवबोध की पूर्ति करता है। क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। विश्लेषण विधि, आगम विधि, व्याख्यान विधि, निगम विधि। तो याद रखिएगा जो करना चाहिए वो होता है विश्लेषण विधि। कौन सा होता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विश्लेषण विधि। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना ही। अब देखिए अगला
अगला क्वेश्चन कहता है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है किस विधि में? निगम विधि, आगम विधि, प्रोजेक्ट विधि या ह्यूमेरिस्टिक्स विधि। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ह्यूमेरिस्टिक विधि। कौन जाएगा? ह्यूमेरिस्टिक विधि। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूल्यांकन सही हो जाएगा। शिक्षण परिक्रम का अंतिम विधि जो होता है वो आता है मूल्यांकन। अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि, निगम विधि, संश्लेषण विधि, आगम विधि। तो याद रखिएगा प्रयोगशाला विधि जो है वह आगम विधि का विस्तृत रूप है। कौन सा? आगम विधि का विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण के समय समान उद्देश्य होते हैं, दूरगामी, दूरगामी नहीं, पाठ्य प्रयोजन में प्राप्त किए जा सकते हैं या फिर आपका मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। तो याद रखिएगा शिक्षण के समान उद्देश्य जो होते हैं वह होते हैं आपका ऑप्शन है दूरगामी। क्या होते हैं? ऑप्शन है दूरगामी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है? प्रायोगिक कार्य हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रों हेतु, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का जो उपयोग किया जाता है वह उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है प्लूटो, आर्यभट्ट, न्यूटन, सीवी रमन। तो याद रखिएगा प्लूटो जो है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगम विधि, प्रदर्शन विधि। तो याद रखिए किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से जो सबसे सहायक विधि होगा वह होगा प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगम या प्रदर्शन विधि। तो याद रखिएगा प्रयोगात्मक विधि। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए कहता है कि गणित शिक्षा छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है? सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना, लिखित व मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न करवाना। तो याद रखिएगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है मूलभूत क्रियाओं से, एक नियम से, दशमलव बिंदु से, उपयुक्त सभी से। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मूलभूत क्रियाओं से आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निगम, क्या कहता है कि निगम विधि को उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना। तो याद रखिएगा निगम विधि का जो सर्वाधिक अच्छा उपयोग होता है वह सूत्र का प्रयोग करना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने, रॉबर्ट ब्रूस ने, एलन ने, मेरिसन ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेरिसन ने। किसने दिया इकाई उपगम की विधि? मेरिसन ने। अब अगला क्वेश्चन कहता है इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? एचिसन ने, रॉबर्ट ब्रूस ने, एलन ने, मेरिसन ने। तो याद रखिएगा मेरिसन ने, ऑप्शन डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? बारामिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य। तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्त ने कुहर नामक गणित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन कहता है आपका वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि,
विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा प्रदर्शन विधि। कौन सा? ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि है, जो कि देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आर्य शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगम विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगम विधि। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आगम विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जेकब एल मॉरेनर का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्मशन विधि, समझातीय विधि, व्यक्तिगत विधि। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आ जाएगा समाजित विधि। कौन सा हो जाएगा? समाजमितीय विधि। ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जेकब एल मॉरेनर का संबंध किस विधि से है? तो वह हो जाएगा सामाजिक विधि, समाजमितीय विधि। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? महावीराचार्य, श्रीधराचार्य। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महावीराचार्य। किसने किया था? महावीराचार्य। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए ताकि हम अगला वीडियो इस पर डाल सकें। तो दोस्तों आई होप आपको आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन सही से हल किए होंगे। थैंक यू। आप बने रहिए JSR क्लासेस का ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।